अब आप देवेंद्र फडणवीस के एक ट्वीट पर गौर कीजिए। वो लिखते हैं कि आदेश मानता हूं, तब यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि शीर्ष नेतृत्व को आदेश क्यों देना पड़ा। या देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे आज की अदला बदली को एक तीर से कई निशाने वाला एक बड़ा दांव कहा जा रहा है, जिसका अंदाजा न तो शरद पवार को था और न ही शिवसेना के संजय राउत को। मी एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्र के नाथ एकनाथ शिंदे हो गए और जो समंदर की तरह लौट कर आने की बात कह गए वो फडणवीस नंबर 2। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ जिसका अंदाजा ना तो शिवसेना के चाणक्य यानी संजय राउत को था। सुनिए 24 जून का उनका बयान। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बना सकती है तो बना दीजिए, बनाने को तैयार है। अगर वहां आप सीएम नहीं बन सकते तो फिर यहाँ क्या आपको कम है। ना ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का पावर सेंटर कहे जाने वाले शरद पवार को अंदाजा था कि उन्हीं के राज्य में इतना बड़ा खेला होगा। आखिर फिर महाराष्ट्र की राजनीति के क्लाइमेक्स में हीरो के बदल जाने या कहें कि सियासत के गठबंधन वाली शादी में सहवाला के ही दूल्हा बन जाने के पीछे का गुणा गणित क्या है। सूत्र जो बताते हैं उसके मुताबिक 2019 में अजित पवार के समर्थन से सरकार बनाने में फेल होने के बाद बीजेपी को लगता है कि छवि सत्ता प्रेमी के रूप में बन गई। अभी रणनीति यह है कि फडणवीस को ऐसे नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए जिन्हें सत्ता का सुप्रीमो बनने की फिक्र नहीं है। बीजेपी उद्धव को किसी भी तरीके से इमोशनल पिच पर खेलने नहीं देना चाहती, जहां शिवसेना ये दिखाए कि बीजेपी ने खंजर घोंपा है। बीजेपी शिव सैनिक शिंदे को सीएम बनाकर ये दिखा रही है कि बाला साहब की विरासत को पूरा समर्थन करती है। जानकार कहते हैं कि 2024 में इसी तरह बीजेपी ये दावा करने में आसानी चाहती है कि असली शिवसेना उनके साथ ही है। साथ में सबसे अहम सियासी रणनीति यही कि इस तरह मातोश्री से चलने वाली शिवसेना की हिंदुत्व की राजनीति को शिंदे पर लाकर केंद्रित कर दिया जाए। शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। मुंबई की महानगर पालिका होगी, कल्याण डोंबिवली, ठाणे, इन महापालिकाओं के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि शायद एकनाथ शिंदे साहब का चयन इसीलिए किया गया। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देते हुए और उससे पहले लगातार यही कहा कि बाला साहब ने जिन एकनाथ शिंदे को मंत्री पद तक पहुंचाया, उन्हीं शिंदे ने धोखा दिया। बीजेपी जानती है कि महाराष्ट्र में मराठा राजनीति और शिवसेना का क्या आपसी संबंध है। क्या इसीलिए बीजेपी ने यह दिखाया है कि बाला साहब के शिवसैनिक को बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बना दिया, जिसमें अभी लोगों को पास का नुकसान दिख रहा है, लेकिन दिल्ली इसमें दूर का फायदा देख रही है।